हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। और आज बात करने वाले हैं हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 जो पेपर लीक के कारण जो है वो कैंसिल हो गया और टीआरई 4 और टीआरई 5 का भी घोषणा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत परेशान हैं कि कैसे नंबर उठाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है कि सर अब पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है। मीन्स वो रिदम नहीं है जो रिदम टीआरई 3 के वक्त जो आ रहा था, पढ़ाई में जो मज़ा था और जो फ्लो था वो कहीं ना कहीं फ्लो ख़त्म हो गया है। तो ये जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की जो क्षति होती है तो बच्चे को ही क्षति होता है। अगर इस तरह का न्यूज़ आता है और इस तरह की गतिविधि होती है तो कहीं ना कहीं बच्चे ही परेशान होते हैं। और चलिए कोई नहीं, आप लोग के पास समय जो है अब वो बहुत कम है। समय हालांकि लगभग आज 16 तारीख हो गया है और आपके पास 4 दिन, इधर 10 दिन, मीन्स 20 से 25 दिन है आपके पास। तो अब आपको कैसे तैयारी करना है, मैंने कैसे तैयारी किया मैं आपको वो बताता हूँ। कि हमने सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ा था और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद मैंने उसके करंट अफेयर्स के लिए मैं यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, तो मैंने उसका क्लास किया था करंट अफेयर्स के लिए। और बात रही ज्योग्राफी के लिए, मैंने ज्योग्राफी के लिए जो है पूरी अपनी एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो किया था और साइंस में भी हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया था। और बात रही मैथ्स का आप तो देख लिए हैं, मैथ्स में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। पीआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैथ्स में जो है कोई 30 मार्क खान वाला भी क्वेश्चन नहीं आता है। वो आप ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर जितना क्वेश्चन आता है 1-2 ही आंसर वो आप नहीं बना सकते हो, वो ही बना लोगे अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मैथ कुछ भी नहीं आता है, अगर मैथ पूरा वीक है, फिर भी आप कहीं ना कहीं मैथ्स बना लोगे, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन अब मैथ्स में आने लगा। बात रहा रीजनिंग का 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे बच्चे फंसते हैं, तो उस पर फंसा मत कीजिए। उसको आप लास्ट मोमेंट पे, लास्ट समय पे उसको बनाइए, क्योंकि समय जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम टाइम जो है वो समय को आप कैसे मैनेज करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, वीडियो देख देख के वो सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं और 2-4 टीचर लोग का वो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जब तक आप हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो सिलेक्शन रुक जाएगी आपकी। आपके जो नंबर है वो मुझे पता है कि बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त जाके उनके पास जो है वो 1-2 घंटा जो पहले चले जाते हैं एग्ज़ाम, वो जो है वो माइंड को उस तरह का पॉजिटिविटी नहीं रख पाते हैं। वो जो है माइंड को पॉजिटिव नहीं रख पाते हैं, कोई रेश करने लगते हैं, कोई बात करने लगते हैं, कोई इधर उधर सोचने लगते हैं। जो माइंड में वो चीज़ लेकर जाते हैं वो उनके माइंड में उस समय नहीं रहता है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद जो है आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है और आपके अपने माइंड में यही चलना है कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेके रहना है। और इधर उधर की बातें आपको नहीं सोचना है और ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं होना है। और अपने माइंड को फ्री रखिएगा और जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, ओएमआर शीट मिलता है, तो आप उसको भरिए। उसके बाद जैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको ओपन करने के लिए बोला जाएगा, तो आप उसको ओपन कीजिए और फ्रीक्वेंटली, कोई ये नहीं हड़बड़, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि लोग सोच नहीं पाते हैं, उस समय सोच नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में जब आंसर करने के बाद जब वो घर आते हैं तब तो लगता है कि 5-10 नंबर ऐसा होता है जो वो जान के गलत कर देते हैं। 5 से 10 नंबर, मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत है। 5 से 10 नंबर ऐसा होता है जो बच्चे गलत कर आते हैं, वो जानने के बाद जूद भी वो घर आके देखते हैं, अरे मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, अरे मैंने ऑप्शन नहीं देखा, अरे मैंने एनालिसिस नहीं किया, थोड़ा देर सोचा नहीं, टाइम नहीं दिया। तो ये सारी गलती नहीं करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें गलती करते हैं तो आप सिलेक्शन से दूर रहते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर 75 नंबर, 80 प्लस नंबर चाहिए, और 80 प्लस नंबर आपको लाना ही लाना होगा। अगर आप कैटेगरी में हैं, अगर जनरल में है तो 90 प्लस आपको लाना पड़ेगा। और क्योंकि पता है कि क्वेश्चन सेंटर बहुत है यहाँ पे, ये मत सोचिए कि क्वेश्चन पेपर जो हर बार लीक हो रहा था तो इस बार नहीं होगा। तो हर बार की तरह भली भांति, जब चोर पकड़ा ही नहीं गया, जब चोर को जेल ही नहीं हुआ, चोर तो बाहर ही घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिए
कि 90 कटअप बढ़ेगा, क्योंकि चोर अभी बाहर ही है। जब तक चोर को जेल नहीं भेजा जाता और जो हमारे आयोग है, आयोग को चेंज नहीं किया जाता, आयोग के अंदर के सेटर लोगों को चेंज नहीं किया जाता, तब तक ये मानिए कि क्वेश्चन जो है वो वायरल होगा ही, लेकिन नहीं पकड़ा। जैसे TRE 1 और 2 में हुआ, उन लोगों ने बहुत चतुराई से काम किया, उसी तरह से उसी चतुराई से जो है अभी भी काम होगा, लेकिन होगा। तो इसलिए कटअप जो है आप लोग 80-90 को लेकर ही चलिए। अगर सेटिंग नहीं हुआ तो 5 नंबर आप माइनस लेके चलिए। तो यही होता है, क्योंकि कटअप बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ जो रहता है वो सेटर का रहता है। जो क्वेश्चन खरीदते हैं, जिनके पास बड़े बाप के बेटे होते हैं, तो वो लोग के कारण जो है 5-10 नंबर कटअप हाई हो जाता है, क्योंकि वो लोग जो है वो लोग चीट लेके जाते हैं, एडमिट कार्ड के पीछे छपैया करके जाते हैं। तो बहुत विकल्प को रट्टा मार के जाते हैं, तो बहुत विकल्प है उन लोगों के पास। तो आप लोग पढ़ने वाले होनहार बच्चे हैं, होनहार स्टूडेंट हैं, तो आप लोग से यही अपील है कि 80 और 90 का टारगेट लेके चले। आपको यही सोचना है कि मुझे 80 नंबर लाना है, एनी हाउ मुझे 80 नंबर लाना है। अगर कैटेगरी में है और गर्ल्स हैं तो 5-10 नंबर कम लेके चलिए, क्योंकि अब वो नहीं रहा। गर्ल्स में भी अब जो है सेटिंग होने लगा, तो अब वो फ़र्क नहीं दिखता है। जो 5-10 नंबर का फ़र्क है वो फ़र्क नहीं रहा। अब 2 नंबर 1 नंबर, कहीं तो कोई सब्जेक्ट में तो 0 नंबर का फ़र्क सेम हो जाता है। तो ये आप समझ के चलिए कि मुझे भी 80 से 90 नंबर लाना है, तभी जाके आपकी सिलेक्शन होगी। और इस बात को, और बात रही कि पढ़ाई कहाँ से करें, अभी जो है आपने जितने पढ़े हैं वो काफ़ी है। आप जो है आप रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कर सकते हैं। जहाँ पे आप मैराथन देख रहे हैं, किसी का पुराना का मैराथन देखिए, उसका रिवीजन कीजिए। जो टीचर आपको अच्छा लगता है उनका मैराथन यूट्यूब में है, उनका अगर आपने कोचिंग लिया है किसी का तो उनका मैराथन देखिए, उनका प्रैक्टिस सेट देखिए। तो अब जो है समय जो है वो प्रैक्टिस करने का है। और आपको एक बात मैं आगाह कर देता हूँ कि NCERT और SCERT का वीडियो श्योर देखिए। आप 2x में लगा कर देखिए, और यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं, जैसे 6 क्लास के हैं तो 6 क्लास का आप देखिए। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए कि NCERT क्लास 6 साइंस, SST ज्योग्राफी, तो वो सारे जो है वो इन वन शॉट, इन वन वीडियो, 6 घंटा 4 घंटा जो भी वीडियो होगा वो वीडियो बना हुआ है। आप उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उनसे क्या होगा ना कि NCERT में भी पकड़ आपका बना रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको 60% 70% जो है वो NCERT रहता है, 20% जो है आपको थिंकिंग से रहता है, ठीक है। उसके बाद 10% तो इधर उधर की रहती है, जो करंट वगैरह हो गया। तो मान के चलिए कि आप NCERT को एक बार श्योर देख लीजिएगा, और NCERT SCERT का वीडियो वन शॉट वाला ज़रूर देखिएगा। और जितना मेहनत कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस को समय दीजिए। अब जो है पढ़ने का समय नहीं है। जितना आप सेट मारिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना काफ़ी है, क्योंकि बच्चे अभी क्या होते हैं ना, सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखते हैं, वो प्रैक्टिस करते नहीं है, उनका प्रैक्टिस नहीं रहता है। वो डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम देने चल जाते हैं, और एग्ज़ाम में क्या होता है, उनसे गलती हो जाता है। एग्ज़ाम में यही गलती होता है कि 5-10 नंबर वो गलत करके आ जाते हैं, उनसे सिलेक्शन से वो पीछे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं वो होनहार स्टूडेंट रहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन वो गलती कराते हैं। तो ये गलती नहीं करना है आप लोग को। तो चलिए, बस यही बताने आया था। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।